हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। आज हम जो है ऑफिस मैनेजमेंट का टॉपिक करेंगे, डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑफिस। ऑफिस में डिपार्टमेंट क्या होता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑफिस में आपको इजीली मिल सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंट होता क्या है। डिपार्टमेंट एक ऐसी जगह जहाँ एक ऐसी प्लेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती है, मीन्स के जिसमें सभी पर्सन जो है मिलके एक सेम नेचर का काम परफॉर्म करते हैं एक साथ कंबाइनली टुगेदर। और जो भी ये प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, इसे डिवाइड कर दिया जाता है, डिवीज़न कर दी जाती है अलग अलग पार्ट्स में, उसे बोल देते हैं डिपार्टमेंटेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए उसे बोल देते हैं हम डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो है ये ग्रुपिंग होती है जिसमें पर्सन्स होते हैं और साथ में फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। पर्सनल्स मीन्स के एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जिनके पास अलग स्किल्स होंगी, डिफरेंट उनकी क्वालिफिकेशंस होंगी, और साथ में जो है आपको उसको काम को परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर एक स्पेशलाइजेशन होएगी जिसके साथ वो काम करेंगे। नाउ इज़ डेफिनेशन कि डिपार्टमेंट्स की डेफिनेशन होती क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशंस ली हैं। पहली डेफिनेशन है लुइस एलिस के तरफ से। उन्होंने ये बोला है कि डिपार्टमेंटेशन का मतलब है जब हम एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को अलग अलग कर देते हैं और उनके साथ अलग अलग मीन्स के ऐसे कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी चीज़ को रिकॉर्ड करेगा और उनकी मेन डिटेल एक मेन ऑफिस हेड वहाँ पे होएगी, ठीक है। तो लुइस एलन की तरफ से ये डेफिनेशन दी गई है कि डिपार्टमेंट मतलब ये चीज़ है कि जब हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और सभी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के साथ जुड़े होते हैं, वो होते हैं डिपार्टमेंट्स। अब दूसरा है कॉनेट्स। कॉनेट्स की तरफ से कौन सी डेफिनेशन दी गई है कि डिपार्टमेंट एक डिस्टिंक्ट एरिया होता है जिसमें डिवाइड किया होता है, एक ब्रांच बनाई होती है इंटरप्राइजेस की और उनको पूरा ऑथराइज करते हैं, जहाँ अथॉरिटी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो उस कैटेगरी के हिसाब से स्पेशलाइज्ड होती है कि जो डिपार्टमेंट होएगा वो वही चीज़ में स्पेशलाइज्ड होएगा, वही काम करेगा और उसे ऑथराइज कौन करेगा, एक मैनेजर। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला कि हम एक्टिविटीज़ को स्पेशलाइज्ड करते हैं, मीन्स के जो भी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं डिपार्टमेंट्स में वो स्पेशलाइज होती हैं अपनी अपनी फील्ड में। सेकंड है कि इसमें मैनेजरियल टास्क जो है वो सिंप्लीफाई होते हैं। मैनेजरियल मतलब मैनेजर्स के जितने भी टास्क हैं उन्हें यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। थर्ड है कि जो भी कंट्रोल है, जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे ग्रुपिंग में काम कर रहे हैं उनके ऊपर मेन कंट्रोल जो है वो एक वेल डिफाइन एक फील्ड में होता है, मीन्स के हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है ताकि वो एफिशिएंटली हर एम्प्लॉय जो है वहाँ पे डिपार्टमेंट में काम कर पाए। नेक्स्ट है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स। ज़रूरत क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी डिपार्टमेंट्स की? पहली है इंक्रीज इन इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी क्या होता है कि जब हम जो है किसी भी काम को प्रॉपर वे से करते हैं, ठीक है, उसे बोल देते हैं इफ़िशेंसी। मीन्स के टाइम के ऊपर करते हैं और एक प्रॉपर इनोवेटिव वेज यूज़ करके करते हैं। जैसे कि अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशेंसी देखनी है तो अगर उसको इंक्रीज़ ही करना है तो उसके लिए सबसे पहले हर पर्सन को अपनी ड्यूटी एंड अथॉरिटी को पता होना चाहिए। अगर एक पर्सन को प्रॉपरली, जितने भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, अगर उन्हें अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में प्रॉपर वे में पता होगा तब वो अपने काम को पूरी इफ़िशेंसी के साथ कर सकते हैं और अपनी काम करने की क्षमता को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं।
और अपनी जॉब को वेल डिफाइंड मैनर में वो कर सकते हैं। और अगर वो अपनी अथॉरिटीज़ की लिमिट मतलब उसकी मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, तब वो अपनी परफॉर्मेंस में जो है इंडिविजुअली भी क्या कर सकते हैं, बेटरमेंट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, देन वो खुद की डेवलपमेंट भी साथ में करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उनकी इफ़िशेंसी भी इसके साथ क्या होएगी, इंक्रीज़ होएगी। सेकंड पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। डिपार्टमेंट्स में जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी मैनेजर्स हैं डिपार्टमेंट्स के, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो इनिशिएटिव लें डिसीज़न लेने के लिए। मीन्स के हर डिपार्टमेंट के हेड चुन लिए जाते हैं, चूज़ कर लिए जाते हैं, जिन्हें हम मैनेजर्स बोलते हैं, और वो मैनेजर ही डिसाइड करता है, डिसीज़न लेता है कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को किस ढंग से, किस मेथड से, किस वे से चलाना है, जिसके साथ वो क्या करेंगे, अपनी इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करेंगे और अपने डिपार्टमेंट को आगे तक लेके जाएंगे। और किस ढंग से उन्होंने ट्रेनिंग को सॉर्ट आउट करना है कि अगर एक एम्प्लॉय किसी भी चीज़ में फंस जाता है या फिर कोई उन्हें ट्रबल फेस कर रहा है, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, वो सारे डिसीज़न वो मैनेजर ही लेगा जो उस डिपार्टमेंट का हेड होएगा। और इसलिए इसके साथ जो है एक मैनेजर की जो मैनेजरियल स्किल, उसको मैनेज करने की स्किल जो है एक डिपार्टमेंट को, उसमें डेवलपमेंट होगी। थर्ड पॉइंट इज़ बेटर कंट्रोल। जब हम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, अब ये उनके ऊपर है कि वो उसको किस ढंग से कंट्रोल करते हैं। मीन्स कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना सिंगल पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, ताकि उसको अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल कैसे करेगा, जो भी उनके डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे उनको वो अथॉरिटी दे देगा, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी कि उन्होंने किस तरह से अपने डिपार्टमेंट को बेटरली कंट्रोल करना है। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन। अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड तो कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर रहा है, अगर हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ लिंकअप नहीं है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, एक बेटरली अचीव करने अपने गोल्स ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर डिपार्टमेंट में आपस में तालमेल बना हो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, एक चेन में काम करें, ताकि वो अच्छे ढंग से अचीव कर पाएँ अपने गोल्स को। नेक्स्ट इज़ फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता है रिजल्ट देना। तब इसके साथ जो है उनकी जो फिक्सेशन है, मीन्स के जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, अगर वो अच्छे ढंग से हर चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तब जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स हो जाएगी। कैसे, जैसे एक जॉब जो है वो वेल डिफाइन है, और जो काम करने वाला पर्सन है उससे हर चीज़ में क्लैरिटी है कि उसने अपनी जॉब को किस ढंग से करना है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी ड्यूटी है, तब उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो फिक्स होंगे। मीन्स कि उनको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, इजी होएगा उसके लिए रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल मीन्स कि अपग्रेड करना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स कि डिपार्टमेंट जो है वो पहले से ही ये सारी चीज़ों को देख सकता है। मीन्स कि ये डिसाइड कर सकता है, जो भी उसने गोल देखे होते हैं, जहाँ सोचे होते हैं, जो सेट किए होते हैं उनके गोल जो हैं, अगर वो जो है अपनी परफॉर्मेंस को उस हिसाब से साथ साथ जो है अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अचीव करना गोल इजी हो जाएगा। तो इसलिए परफॉर्मेंस को साथ ही साथ में अप्रेजल किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। उनकी जो भी कमियां हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, उन सभी को साथ ही साथ में बता दिया जाता है, ताकि वो बेटरली काम कर पाएँ और अपने गोल्स को अचीव करें और अपने डिपार्टमेंट्स को अच्छे ढंग से चला पाएँ। नेक्स्ट इज़
बेस एंड टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, मीन्स के अब डिपार्टमेंट अलग अलग टाइप के तो होते हैं, लेकिन किस ढंग से उनको डिवाइड करा जाता है। पहला है डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, कि जो भी फंक्शन जो है डिपार्टमेंट में परफॉर्म किए जाएंगे उस हिसाब से कैसे डिपार्टमेंटेशन को डिवाइड करा जाता है। जैसे हर मेजर और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल करने के लिए। सो इसीलिए जैसे परचेज है, प्रोडक्शन है, सेल है, फाइनेंसिंग है, ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है परफॉर्म करती है। सो डिपार्टमेंट्स में क्या होएगा, फंक्शंस में हर फंक्शन के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा कि अगर ये परचेज करना फंक्शन है तो परचेज डिपार्टमेंट बन गया, प्रोडक्शन करना फंक्शन है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया, सेल करना फंक्शन है सेल डिपार्टमेंट बन गया, फाइनेंस अरेंज करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग उनकी हर एक चीज़ को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट। नाम से क्लियर हो रहा है, अब डिपार्टमेंट तो बन गए लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। जैसे सैमसंग की बात करें, सैमसंग नाम की कंपनी है तो मेन ऑफिस हमारा हो गया सैमसंग, राइट। तो कंपनी का नेम सैमसंग है। अब सैमसंग की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं और उसके साथ एसेसरीज़ भी अलग अलग टाइप की आती हैं, रेफ्रिजरेटर्स भी आते हैं, टेलीविज़न्स मींस के LCDs, LEDs और कंप्यूटर लैपटॉप तक भी आते हैं। अब AC भी आते हैं सैमसंग के, वॉशिंग मशीन्स भी आती हैं, हर एक चीज़ सैमसंग की आती है। तो ये उनकी प्रोडक्ट लाइंस हो गई, राइट। तो एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट बन जाएगा, उस हिसाब से वो अपनी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हो गया डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के हिसाब से उनके डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देना। तो ये भी हम इस ढंग से भी डिपार्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स के बाउंड्री। तो अब जो भी एक्टिविटी जो है एक जोन की तरफ से अकॉर्डिंग टू जोन या अकॉर्डिंग टू डिवीज़न, वो जो है एक रीजनल मैनेजर जो है उस हिसाब से डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देता है। मीन्स के एक एरिया का एक डिपार्टमेंट, एक एरिया का एक डिपार्टमेंट, उस हिसाब से अलग अलग जोन के, अलग अलग रीजन के अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाएंगे। क्योंकि ये एक फंक्शनल मैनेजर के लिए डिफ़िकल्ट है कि वो हर टाइम हर जगह पे वहाँ पे जाके खड़ा हो जाए या फिर स्टेबल रहे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर पर्सन, अगर एक पर्सन जो फंक्शनल मैनेजर है वो हर एक रीजन में, हर एक डिवीज़न पे जाके मौजूद हो, वहाँ पे प्रेजेंस हो, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए वो जो है अपने अलग अलग रीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बना देता है और उसमें उनके हेड चूज़ कर लेता है और उनसे जाके वो पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उस डिपार्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स। अब कस्टमर्स के अकॉर्डिंग जो है डिपार्टमेंटेशन करनी, मीन्स कि जो भी एक्टिविटीज़ ग्रुप में करी जाती हैं वो कस्टमर के टाइप के हिसाब से करी जाती हैं। जैसे कि हर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर क्लास टाइप का कस्टमर आता है तो उस हिसाब से उसको डील करा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी यहाँ पे जो कस्टमर्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे एग्जांपल ले लो, अगर हमें एक शॉप रन आउट कर रहे हैं तो हमारे पास रेडीमेड क्लोथ्स भी हैं, अगर हम जो है दूसरे अनस्टिच कपड़े भी हैं और साथ में हमारे पास बच्चों के भी हैं, जेंट्स के, लेडीज़ के, हर टाइप के हमारे पास गारमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए कि जेंट्स डिपार्टमेंट ये है, यहाँ पे सिर्फ जेंट्स के कपड़े मिलेंगे, लेडीज़ डिपार्टमेंट ये है, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ के कपड़े मिलेंगे, फिर यहाँ पे रेडीमेड कपड़े मिलेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे ओनली किड्स के कपड़े मिलेंगे। तो हम अपनी ऑफिस की नीड की तरफ से, नीड की तरह बोल सकते हो, कस्टमर के जो है डिमांड की तरह बोल सकते हो, जिस ढंग से वो डिमांड करते हैं उस हिसाब से हमने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया। आगे है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस। अब आपको पता है कि हर एक चीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल ले लें, हम कपड़ा बना रहे हैं
कपड़ा बना रहे हैं कि हमारी का कपड़े की मिल है, टेक्सटाइल मिल है, और उसे ऑर्गेनाइज करना है। गिनिंग की जाती है, स्पिनिंग की जाती है, वेविंग की जाती है, डाई किया जाता है, थ्रेडिंग करी जाती है, हर एक चीज़ करी जाती है। तो उसको अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देंगे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट में सिर्फ यही काम होएगा। दूसरे अगर गिनिंग है तो इसमें सिर्फ गिनिंग डिपार्टमेंट है तो गिनिंग का ही काम किया जाए, स्पिनिंग है तो यहाँ पे स्पिनिंग हो रही है, अगर वेविंग है तो वहाँ पे कपड़े को वेव किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये डाई है तो यहाँ पे सिर्फ कलरिंग करी जा रही है किसकी, कपड़े की। तो वो अलग अलग अकॉर्डिंग टू द फंक्शन उन्हें जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटेशन बाय द नंबर्स। अब इसमें क्या है कि अगर हमने एक्टिविटीज़ को देखा कि ग्रुप में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जा रही हैं उनको एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इस मेथड से हिसाब से उनके डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ये मेथड जो है वो यूज़फुल है अगर काम जो है रिपीटिव नेचर मतलब रिपीटिंग नेचर में होता है तब, और यहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स ज़्यादा लगाए जाते हैं इंडिविजुअल से, तो तब वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन। अब हमने ये चूज़ करना है कि किस ढंग से, कौन से मेथड से, कौन सा मेथड चूज़ करेंगे डिपार्टमेंट को डिवाइड करने के लिए। इजी कि मीन्स कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है डिपार्टमेंट को डिवाइड करने में। नेक्स्ट पहला है स्पेशलाइजेशन, कि ये एक्टिविटी देखी जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप में कितने स्पेशलाइज्ड हैं, उस काम को करने के लिए कितने स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। और इनके साथ जो है अगर हम स्पेशलाइज के अकॉर्डिंग मीन्स कि अगर परचेज डिपार्टमेंट है वो परचेजिंग की स्पेशलाइजेशन है तो उसको अलग कर दिया, प्रोडक्शन जिसको मशीनरी के बारे में फुल नॉलेज है उसको प्रोडक्शन में दे दिया, जिसको बेचना बहुत अच्छे से आता है उसको सेल डिपार्टमेंट दे दिया, अगर किसी को कॉस्ट के मतलब कैश वगैरह फाइनेंस के बारे में नॉलेज है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया। तो इसके साथ हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि ताकि वो अपनी फील्ड में इम्प्रूव कर पाए और उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाए, राइट। तो उसको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। आगे है कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट्स को जो है प्रोवाइड की जाती है बेसिस के ऊपर कि मैनेजमेंट के साथ कैसे उसने कोऑर्डिनेट करना है, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि काम को डिवाइड करना ताकि कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे ढंग से चला पाएँ और उनको फैसिलिटीज़ उस ढंग से प्रोवाइड कर पाएँ जिनकी उनको ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। अगर डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करा जाएगा तो इसलिए भी इसको चूज़ किया जाता है डिपार्टमेंट के मेथड्स को ताकि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छे ढंग से कंट्रोल किया जा सके और उनकी बेटरली जो है हर एक चीज़ के बारे में परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाए या फिर उनको कंट्रोल किया जाए। अगर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है उनको भी साथ में देखा जा सके, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, तो इसलिए भी डिपार्टमेंट्स को बनाने का मेथड चूज़ किया जाता है। आगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो है हम जो भी काम करते हैं वो सारी चीज़ों की कॉस्ट हमारे लिए फैक्टर मतलब मेन है, तो इसलिए इकोनॉमी एक अलग एक फैक्टर बन जाता है कि ग्रुपिंग एक्टिविटी को जब हम डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं तो वो एक अलग से फैक्टर बन जाता है कि उनको कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से उसको चलाना है। आगे है स्पेशल अटेंशन। बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं तो इसके साथ एक स्पेशल अटेंशन मिल जाती है हर एक एक्टिविटी को करने के लिए, क्योंकि हर एक्टिविटी को करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है और उसको सुपरवाइज करने के लिए अलग से एक पर्सन, एक चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है हम चूज़ करते हैं या अपॉइंट करते हैं। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट को हर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, स्पेशल अटेंशन मिल जाती है जिसकी तरह से कोई भी उस चीज़ के लिए गलत नहीं हो सकता या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो उसके लिए वो सॉर्ट आउट ईजिली कर सकते हैं। आगे है ऑब्जेक्ट। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अपने ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए हम डिपार्टमेंट्स को बनाते हैं ताकि हमारे डिपार्टमेंट्स इस ढंग से बने जिसके साथ कोई भी चीज़ की वेस्टेज ना हो, टाइम की भी वेस्टेज ना हो साथ में, और अपने गोल्स को भी अचीव करें। नाउ नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट्स ऑफ
ऑफिस। अब ऑफिस में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मिलते हैं? पहला परचेज डिपार्टमेंट। परचेज नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमने परचेज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे परचेजिंग की सारी एक्टिविटीज़ करी जाएंगी। सो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी? पहली कि हमने जो भी परचेज की रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको रिसीव करना है, क्लासीफाई करना है। उसके बाद जितने भी टेंडर्स हैं उनको इनवाइट करना है, कोटेशंस लेके आनी है सप्लायर से, ये देखना हमने। अब हमने सप्लायर्स की इंटरव्यूज़ भी लेनी है कि उनको एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर अगर सप्लायर हम चूज़ कर रहे हैं तो उनकी इंटरव्यू भी ली जाएगी ना, कि वो किस तरह का हमें सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें किस तरह से दे रहे हैं हमें। आगे सप्लाई का बेस्ट सोर्स हमने चूज़ करना है, तो ये भी परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि जहाँ से हमें सप्लाई हो रही है चीज़ों की वो बेस्ट सोर्स हो। नेक्स्ट, जो भी परचेज ऑर्डर है उन्हें प्लेस करना है और टेक फॉलो अप एक्शन, और उनके ऊपर जो भी ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है उस ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने फॉलो अप भी करना है, उसको कंप्लीट भी करना है एक्शन के साथ में। और प्रॉपर परचेज रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये भी परचेज डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट इज़ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। नाम से आपको क्लियर हो जाएंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे हर एक चीज़ की डिटेल्ड नॉलेज रखी जाए फाइनेंस से रिलेटेड। सो जैसे सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बैंक्स के साथ डील करना, बैंक की रिकन्सिलेशन करना। बैंक की रिकन्सिलेशन होती है हमारी कैश बुक के साथ हमारी पासबुक को मैचअप करना कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ मिस तो नहीं हो रही, हमारा जितना बैंक में हमें कैश हम देख रहे हैं, जब बैंक बैलेंस दिख रहा है जो इतना हमारी पासबुक में शो हो रहा है तो उतने हमारी बुक्स में भी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों को रिकन्सिलेट करना हमारा काम है, सॉरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद बैलेंस शीट्स को बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, ये भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। आगे फिनेंशियल रिपोर्ट्स जो है उन्हें प्रिपेयर करना, और उसका किसके लिए, ताकि टॉप मैनेजमेंट उसका यूज़ कर सके फॉर द टेकिंग डिसीजन। एंड लास्ट इज कैश रिसिप्ट को भी हैंडल करना, ये भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल होता है एम्प्लॉयज़, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो पहला है कि वैकेंसीज़ के लिए एडवर्टाइज़ करना भी इनका काम है, कि जितनी खाली प्लेसेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है उन्हें फिलअप करना इस डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद पीपल्स को सिलेक्ट करना एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इनका काम है। उसके बाद प्रोवाइड करनी ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी इनका काम है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर वेजेस एंड सैलरी पॉलिसीज़, और उसके बाद क्या है हमारे पास जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटर की वेजेस हैं, जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको जितनी वेजेस देनी है, सैलरीज देनी है, उनकी पॉलिसीज़ तैयार करना कि मतलब कौन से तरीके से, कौन से मेथड यूज़ करके सैलरी और वेज को कैलकुलेट किया जाएगा। पर्सनल रिकॉर्ड्स, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स को कीप करना इसका काम है, संभालना। टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करना ताकि वो डिसीज़न ले पाएँ, तो इनका सबसे बड़ा रोल होता है कि किस पर्सन को प्रमोट करना है, किसके लिए ले ऑफ होएगा, कोई ट्रांसफ़र होएगा, कितना बोनस देना है, वो सारा इसी में देखा जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नाम से क्लियर होगा, प्रोडक्शन मीन्स कि जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही हैं, तो इनका क्या काम होएगा, जितनी भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ डील करना, स्टॉक को मेंटेन करना, कितना स्टॉक बन गया है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना। कॉस्ट अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड, एक चीज़ को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है वो भी इन्होंने देखना है, तो उन्हें प्रिपेयर करना रिकॉर्ड, और असिस्ट करना टॉप मैनेजमेंट को हर एक चीज़ के बारे में उनकी प्रोवाइड देना उनको, कि प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ से उनको असिस्ट करना टॉप मैनेजमेंट को भी, ये भी इनका ही काम है। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग और सेल डिपार्टमेंट। मार्केटिंग मतलब बाहर जाके जिन्होंने अभी चीज़ें बेचनी है तो वो भी उनके लिए ज़रूरी है। सो इसमें क्या होएगा, सबसे पहले सेल इनवॉइस उन्होंने बना के रखने हैं, उनको संभाल के रखना, प्रिपेयर करने हैं। डिलीवरी नोट्स बनाने हैं, अगर कहाँ पे डिलीवरी जा रही है वो भी इन्होंने देखना है। जितनी सेल होगी उस हिसाब से डेली बुक तैयार करनी है, जर्नल तैयार करना है। और लेजर, जितने भी कस्टमर्स हैं उनके अलग अलग लेजर बनाए जाएंगे और उनको मेंटेन करना।
उसके बाद आ गया डिस्पैच करना। अगर हमने कोई डिलीवरी देनी है फिनिश गुड्स, किसी ने ऑर्डर किया है तो उसको डिस्पैच करके डिलीवरी के लिए भेजना, ये भी इनका काम है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट की जो है प्रमोशन के लिए, सेल कैसे इंक्रीज़ करें उन चीज़ों के लिए एडवर्टाइज प्लान करनी, ये भी इन्हीं का काम है। उसके बाद सेल्स पॉलिसीज़, कौन कौन सी सेल्स पॉलिसीज़ को अप्लाई करना है डेवलपमेंट के लिए ताकि अपनी सेल्स को इंक्रीज़ किया जाए, ये भी इन्हीं का ही काम है। आगे है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। अगर हम फॉरेन के साथ डील कर रहे हैं, फॉरेन के साथ इंपोर्ट होता है बाहर से चीज़ें मंगवाना, एक्सपोर्ट होता है बाहर चीज़ें बेचना फॉरेन कंट्री में, तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, पहले फॉरेन मार्केट रिसर्च करेगा, स्टडी करेगा, हर एक चीज़ को फॉरेन में डिस्कस करेगा, देखेगा कि वहाँ पे कैसी मार्केटिंग चल रही है, एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑब्टेन करने हैं, ये भी इन्हीं का काम है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने इन्वॉइसेस हैं, मतलब अगर कोई चीज़ बाहर से मंगवाई है तो उसके इन्वॉइस जो है प्रिपेयर करना, अगर बाहर बेची है तो उसका इन्वॉइस प्रिपेयर करना। आगे इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, अगर बाहर से हम लेके आ रहे हैं चीज़ें या फिर बाहर भेज रहे हैं, उनकी इंश्योरेंस उस हिसाब से, शिपमेंट जो है वो उस हिसाब से अरेंज करना, और पेमेंट्स रिसीव करना इंपोर्टर से, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद जितनी भी नॉलेज है गवर्नमेंट लॉज की, उन चीज़ों के बारे में फॉरेन से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट के लॉज हैं वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना, ये भी इन्हीं का काम है। उसके बाद जो भी एक्सपोर्ट कस्टमर्स होते हैं उनको किस तरह से मेंटेन करके रखना है, अपने साथ लिंकअप करके रखना है, और जितने इंपोर्ट सप्लायर्स हैं उनको किस ढंग से अपने साथ अटैच करके रखना है, तो ये भी इन्हीं का ही काम है। नेक्स्ट इज कैश डिपार्टमेंट। कैश डिपार्टमेंट मीन्स के जो कि कैश को मेंटेन करता है, जिसे फाइनेंस भी बोल सकते हैं। कैश फ्लो को मेंटेन करना, पेमेंट्स लेके आनी, कैश रिसीव करना है, लेजर मेंटेन करना है, पैटी मतलब छोटी मोटे खर्चों के लिए मेंटेन करनी है अपने अकाउंट्स को, और कैश की मतलब लुक करना है, देखना है कि कितनी ट्रांजैक्शन के बाद कंपनी के बैंकर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, या ये बोलो कि अपने बैंकिंग के साथ उसको देखना है साथ में कि मैचअप करना है, ठीक है। उसके बाद है जर्नल ऑफिस डिपार्टमेंट, ये है जिसमें नॉर्मल सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले कॉरस्पॉन्डिंग ईमेलिंग सेक्शन, जिसमें हमारी पूरी ईमेल टाइप मतलब हर एक चीज़, ये सेक्शन हैंडल करता है कितनी मेल बाहर से आई हैं, कितनी बाहर हमने सेंड करनी है, क्या डाक है क्या आउट है, कितनी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, कितनी जा रही हैं। हर डिपार्टमेंट हर इंडिविजुअल के साथ कंसर्न करके रखना है। हर इंक्वायरीज़, कोई मोरेंडा, कोई भी मेमोरेंडम वगैरह कुछ भी है वो इसी ने जो है डील करना है। टाइपिंग पूल डिस्पैच सेक्शन, टाइपिंग मतलब कितने टाइपिस्ट हमारे पास है, स्टेनो टाइपिस्ट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही सिर्फ देखते हैं जिन्होंने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है और अदर वर्क करने हैं, कॉल अप करना है टाइपिंग के लिए। डिस्पैच, जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं अगर हमने बाहर भेजनी है उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्पैच कराना इनका काम है। ये जनरल ऑफिस डिपार्टमेंट्स हो गए ना। कॉपी एंड डुप्लीकेशन सेक्शन, ये वो सेक्शन है यहाँ पे अगर कोई भी सेपरेट सेक्शन एक बनाया जाता है एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि उनकी चीज़ों के ऊपर कोई कॉपीराइट ना आ जाए, कोई डुप्लीकेशन ना शो हो जाए, ठीक है। आगे है फाइलिंग सेक्शन, इंस्पेक्शन सेक्शन। फाइलिंग मतलब अगर कोई भी सिस्टमेटिक, कोई साइंटिफिक प्रिजर्व कुछ भी चीज़ ऐसी है जिसमें कोई भी रिकॉर्ड अगर हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो ये फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखते हैं फाइलिंग सेक्शन वाले। इंस्पेक्शन सेक्शन क्या होएगा, ये वो है जो हमारी एक्टिविटीज़ को साथ ही साथ चेकआउट करता जाएगा, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ कंडक्ट करता जाएगा, ऑडिट करता जाएगा चीज़ों को, ताकि एम्प्लॉयज़ कैसे काम करें वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन सेक्शन। अब इसमें क्या होएगा कि हम हर एक चीज़, ये डिपार्टमेंट इस चीज़ में डील करता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस चीज़ के साथ रिलेट करना, लोगों के साथ जाके मिलके उनके पास उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हर चीज़ों को दिखाना, पूछना, उनसे अपग्रेड लेनी, मतलब मार्केट रिसर्च करनी, ये सारी जो है पब्लिक रिलेशन सेक्शन करता है। लीगल सेक्शन, जिसमें हर एक लीगल मैटर्स के बारे में लीगल एडवाइज़र के साथ जाके, मतलब इस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो लीगल एडवाइज़र होता है, जिसे हम लॉयर या एडवोकेट बोल सकते हैं। तो ये सेक्शन क्या करता है कि लीगल मैटर्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चीज़ को लुकअप करता है, लीगली असिस्ट करता है टॉप लेवल को,
कि कौन सी नई पॉलिसीज़ अप्लाई करनी है, कौन सी बनानी है, का मतलब कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो लीगल जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ों को ये देखते हैं। लास्ट है स्टोर सेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या सेक्शन। स्टोर मतलब जो भी चीज़ें हमारे पास बन गई हैं उन सभी को सेफली कैसे स्टोर करके रखना है, वो स्टोर सेक्शन का काम है। जैसे वेयर हाउसिंग, गोडाउन्स जो हैं वहाँ पे कैसे स्टोर करके रखना है, वो स्टोर सेक्शन का काम है। एंड ट्रांसपोर्ट सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने किस ढंग से दूसरे पर्सन के पास सप्लाई करनी है, चीज़ें मंगवानी है वहाँ से, वो ट्रांसपोर्ट सेक्शन का काम है। होपफुली आपको वीडियो में जो भी चीज़ें डिस्क्राइब करी गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में फुल नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।